हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम का मैथ का मॉक टेस्ट संडे का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि p इक्वल टू 5 - 2√6 है तो पी स्क्वेयर प्लस 1/p² का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम p की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, p इक्वल टू 5 - 2√6। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे। तो p का स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे इसका पूरे का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका पूरे का स्क्वेयर अगर हम खोलते हैं तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा हमारा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, a का माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस का 2ab। ठीक है, तो अभी हम इसको खोल लेते हैं। जो आएगा 5 का स्क्वेयर प्लस 2√6 का होल स्क्वेयर माइनस 2 × 5 × 2√6। ठीक है, तो अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25 जमा 4×6 = 24 घटा 5×2 = 10 20√6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, पी स्क्वेयर की। अभी हमें वैल्यू निकालनी है 1/p² की। तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 49 - 20√6। ठीक है, ये आ गई पी स्क्वेयर की वैल्यू। अगर हम इसको उल्टा कर देते तो ये 1/p² आ जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/49 - 20√6। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 49 + 20√6 बटे में 49 + 20√6। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ओके, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वेयर माइनस का हो जाएगा 20√6 का होल स्क्वेयर। ठीक है, 49 का स्क्वेयर हमारे पास कितना होता है, 49 का स्क्वेयर होता है 2401, और 20√6 का अगर हम होल स्क्वेयर खोलते तो ये कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, तो ये बच गया हमारा कितना, ये हमारा बच गया 1। ओके, तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 1, और ऊपर हमारा कितना है, ऊपर है 49 + 20√6। ठीक है, और बटे में 1 दे रखा है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/p² की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें निकालनी p² प्लस 1/p², तो इनकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। p² की वैल्यू है 49 + 20√6 जमा में, और यहाँ पे किसकी वैल्यू है, माइनस है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -20√6 प्लस में आ जाएगा 49 प्लस में 20√6। ठीक है, तो इससे हम इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ गया, 49 + 49 हो गया 98। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष फल आता हो। तो ये एलसीएम रिमाइंडर सेम वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या हो जाता है, समान ये हो जाता है। ठीक है, संख्या हो जाती है। तो अगर हम इनको इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1469। ठीक है, और सेकंड वाला इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2938। अगर हम इनके बीच का फिर से डिफरेंस निकालते तो इनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1469। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी डिफरेंस होता है वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1469। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन कितना दे रखा है, 4200। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 5000 रुपये। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा प्रतिशत। ठीक है,
तो इसमें दे रखा है कि 5200 मैन प्लस यहाँ पे दे रखा है 4200 वुमेन, ठीक है। और इसमें दे रखा है दोनों का, सभी कर्मचारियों का, मतलब मैन और वुमेन का कितने दे रखा है इसमें, मैन और वुमेन का दे रखा है 5000, ठीक है। तो अगर हम इसमें से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5200 एम एस सेम टू सेम प्लस 4200 डब्ल्यू सेम टू सेम इक्वल टू 5000 एम प्लस 5000 डब्ल्यू, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड लेके आते तो ये आ गया 200 एम इक्वल टू 5000 डब्ल्यू 4200, तो ये आ गया 800 डब्ल्यू, ठीक है। अगर हम मैन अपॉन वुमेन का रेशियो निकालते तो ये आ गया 8/2 और ये आ गया 4/1, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना था। तो इसमें प्रतिशत हो जाएगा 80% और 20%, तो 80% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदा और 770 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपये इसे बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताएं। तो इसने क्या किया है, 2000 का प्राइस था और उसने ख़रीदा कितने पे है, 10%, मतलब 90% पे ख़रीदा है, ठीक है। ये डिस्काउंट है उसका, और एक 15% की छूट, मतलब 85% पे ख़रीदा, मतलब 2 छूट लिए इसने, ठीक है। तो 17 पंजे 85 हो गया और 20 पंजे 100 हो गया। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी और इससे हमने ये काट दिया, ठीक है। तो 17 निम्मा 153 होता है। तो उसने ख़रीदा कितने में है, ख़रीदा है 1530 में, ठीक है। और 70 रुपये उसने पैकिंग करवाने में लगा दी, तो यहाँ पे 70 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया कितना, 1600 रुपये, ठीक है। ये होगी उसकी पूरी सीपी, ओके। और एसपी इसने कितने में की है, सेल उसने करी है 2000 रुपये में, ठीक है। मतलब उसे लाभ हुआ कितने का, 400 रुपये का लाभ हुआ, किस पर, सीपी पर, मतलब 1600 रुपये, और गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है। अगर हम इससे इसको काटते हैं और इससे इसको 4, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 25%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी गति तेज करनी होगी ताकि वे बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल सकें, ठीक है। तो इसमें टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला दे रखा है। तो एक की स्पीड दे रखी है, दोनों की स्पीड 25 किलोमीटर, और टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है, टाइम डिफरेंस दे रखा है 15 मिनट का, ठीक है। महिला की स्पीड कितनी हमें बतानी है, मतलब इसमें कितनी ऐड करनी चाहिए, तो ये कर देंगे हम इसके अंदर ऐड, मल्टीप्लाई बाय, और टाइम डिफरेंस इसमें कितना दे रखा है, 10 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस 10 मिनट का आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 60, ना कि 100, क्योंकि हावर हमारा होता है 60 मिनट का, ठीक है। तो 15 चौके 60 और 10 सिक 60, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे कैसे ले आते हैं, तो 25 गुणा में 1/4 गुणा में 6, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 25 या 75 और बटे में 2 इक्वल टू दे रखा है 25 जमा में x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू, हम इसको काटते तो कितना हो गया, 37 दूनी 74, 37.5, 37.5 में से हम अगर 25 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 12.5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12.5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चार संख्याएँ 4, 8, 12 और 22 को समानुपात बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा A/B इक्वल टू C/D, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं 4/8 इक्वल टू 12/22, इसके अंदर हमें x जोड़ना है, यहाँ पे सभी जगह पे x जमा में x और जमा में x, ठीक है। तो हम इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 22x हो गया शुरू में,
जमा में 2288, ये हो गया 2288x, 2288 प्लस में यहाँ पे अगर हम करते हैं एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे कितना हो गया 4x, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे अगर करते हैं ये आ गया 12x प्लस में ये आ गया एक्स स्क्वेयर, तो 12×8 = 96 प्लस में ये हो गया 8x, ठीक है। एक्स स्क्वेयर से हमने काट दिया एक्स स्क्वेयर, और 22 और 4 कितना हो गया 26x प्लस में 88 इक्वल टू 12 और 8 कितना हो गया 20x प्लस में 96। तो अगर हम इसको इस साइड लेके आते तो कितना बच गया, ये आ गया 6x इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आते तो कितना बच गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8/6, मतलब हो गया 4/3, ठीक है। मतलब हमें इतना जोड़ना पड़ेगा ताकि ये समानुपात में आ सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पी और क्यू मिलकर एक खेत को 9 दिन में काट सकते हैं। तो पी और क्यू को इसमें टाइम दे रखा है कि ये 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं 12 दिनों में, और पी प्लस आर मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं 18 दिनों में, ठीक है। ये इनका टाइम दे रखा है। अभी हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब पहले टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क आ जाएगा 12×3 = 36 आ जाएगा, ठीक है। 9×4 = 36, 12×3 = 36 और 18×2 = 36, ठीक है। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी और ये आ गया इनका टोटल वर्क। तो अभी हम इनका पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का निकाल लेते हैं। ये 2 गुना है इनका, क्योंकि पी भी 2 बार दे रखा है, क्यू भी 2 बार दे रखा है और आर भी, तो 2 गुना हो गया इक्वल टू इनका एफिशिएंसी कितनी है 4 3 7 और 2 9, 9 आ गया। पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ गई 9/2, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क कितना है इनके द्वारा करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36/9 और बटे में 2 यहाँ पे है, तो ये गुणा में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9×4 आ गया 36, 4×2 आ गया हमारे पास 8। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि √225 = 15 है, तो ये इसमें दिखा रखा, तो ये बताना हमें कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरो हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो 0.000 और यहाँ पे आ जाएगा 15, क्योंकि 8 है ना, तो ये 4 बार लग जाएगा, ठीक है। और बटे में आ जाएगा 15। अगर हम इनको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे कितना 1 2 3 और 4, ठीक है। इससे हम इसको काट देते हैं, तो ये आ गया 1/1000, तो ये हो जाएगा को कितना 1/10,000 है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 0.0001, ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। चारों बर्तनों के में दूध की मात्रा 80% है, मतलब इसमें है हम 100 लीटर मान लेते हैं, तो इसमें 80-20 लीटर आ गया, ठीक है। 75% दे रखा है, 75 25 आ गया। यहाँ पे दे रखा है 60 40 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 50 और 50 आ गया, ओके। मतलब इनमें इतनी इतनी मात्रा है, ये है दूध की मात्रा, ठीक है, और ये है पानी की मात्रा, ओके। तो अगर हम इसमें से इसको जोड़ते हैं तो इसमें बताना है प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का कितना अनुपात होगा। तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, ये आ गया 5, 8 और 7 15 और 6 21 और 5 26 रेशियो, यहाँ पे आ गया 5, 2 और 2 4 4 8 और 5 13, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं 5 से तो ये आ जाएगा 27 पंजे 135, और अगर इसको 5 से काटते तो ये आ गया कितना 53, ठीक है। तो दूध का अनुपात है 53 और पानी का अनुपात है 27। तो इसमें दूध और पानी और दूध का पूछ रखा है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27:53, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 10।
पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। तो पाइप पी और क्यू दे रखा है, 12 मिनट में गड्ढा भरते हैं। क्यू प्लस आर इसको 20 मिनट में भरते हैं, और पी प्लस आर इसको कितने मिनट में भरते हैं? 15 मिनट में। ठीक है, एक साथ संचालित होने पर 3 पाइप कितने मिनट में भर सकते हैं? तो फिर से हमें वही काम करना है, हमें टोटल वर्क निकाल लेना पहले। तो ये आ जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। और अगर हम इसको देखते हैं तो 12 पंजे 60 और 20 तिया 60 और 15 चौके 60, मतलब ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है? तो हमें इसका इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर की। पी प्लस क्यू प्लस आर डबल है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, इक्वल टू कितनी है? 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6। ठीक है, टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, और एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क 10 मिनट में। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 10% की दर से 5 साल का। तो एस आई का फॉर्मूला लग जाएगा, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे आ जाएगा पी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, पी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू यहाँ पे 10% दे रखी है, और टी की वैल्यू 5 साल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आगे 2600 माइनस एक्स, क्योंकि 2 भागों में बांट रखा है ना, तो 2 भागों में आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दे रखा है? 9%, और ये कितना दे रखा है? 6, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, और तो यहाँ पे आ जाएगा 50x। अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो हम इस परसेंटेज इसको 100 को हटा ही देते हैं यहाँ से, इस 100 को हम यहाँ से हटा देते हैं, और इक्वल टू आ जाएगा कितना? 2600 माइनस एक्स इंटू इसमें दे रखा है 54। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे 54x है। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, तो 25x इक्वल टू, अगर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 70,200 माइनस आ जाएगा 27x। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड लेके आते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52x इक्वल टू 70,200। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो x की वैल्यू आ जाएगी 70,200 बटे में 52। अगर हम इसको इससे काटते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1350। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1350। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक राशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है, मतलब 2 वर्षों में इसमें कितनी दिखा रखी है? 1600 रुपये। ठीक है, और 3 वर्षों में कितने दिखा रखी है? 3 वर्षों में 1700 रुपये दिखा रखी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू ये चक्रवृद्धि ब्याज पूरा पूरा जितना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वेयर, और ये 3 वर्षों के लिए हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, इस वाले को इससे डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, इस 3 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
पी से पी कट जाएगा। 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 17/16। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस आर अपॉन में 100 इक्वल टू 17/16। ठीक है, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे आ जाएगा 1700 इक्वल टू 1600 प्लस का 16R। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1700 माइनस 1600 इक्वल टू 16R। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 100/16। ठीक है, तो 16×96 पॉइंट में आ जाएगा 25। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलो घट जाता है। मतलब इसमें 14 छात्र दे रखे हैं और उनका औसत वजन कितना है, 20 केजी है। तो 14 दूनी कितना हो गया, 28, मतलब 280 हो गया। ठीक है, यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता, मतलब इसमें से एक हटा देते हैं तो यह आ गया 13। ठीक है, तो उनका औसत वजन 2 किलो घट जाता है, मतलब ये आ जाएगा 18। ओके, तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18×3 = 54 और 18×1 = 18 और 5 = 23, तो ये आ गया 234। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इस कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन पता हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया, आ गया 6, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, 46। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 48 को हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 × 48 और 6 × 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, 8 × 48 और 6 × 18। ओके, तो 8 पंजे हो गया 40/3, यह आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्पीड कितनी है, 40/3 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, एक तो 200 मीटर है और एक वो ट्रेन लंबी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस में जो ट्रेन की लंबाई है वो हमें निकालनी है। ठीक है, और टाइम इसने कितना लिया है, टाइम इसने लिया 27 सेकंड का। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2700 का कितना होता है, ये होता है 1080 इक्वल टू 200 × 600 प्लस में आ जाएगा L और 3L। ठीक है, 3L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480। अगर हम 3 से 480 को काटते तो 16 × 48। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई B 160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात करें। तो यहाँ पे निवेश दे रखा है एक तो इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इनकम दे रखी है। ठीक है, इन दोनों की गुणा से ही हम क्या निकालेंगे, इनका इनकम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2:5:7 दे रखा है और आय दे रखी है 5:3:2। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे आ गया 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 14। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि गौरव, इसमें ये बता रखी है रितेश की, ये है गौरव की और ये है जुगनू की। ठीक है, गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है। तो इसमें कितना डिफरेंस दे रखा है, इसमें 5 का डिफरेंस दे रखा है और वहाँ पर कितना डिफरेंस दे रखा है, 150 का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो एक का डिफरेंस यहाँ पे कितने आ जाएगा, 30 का। इसकी अगर हम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। इसने 300 रुपये कमाए, इसकी कितनी हो जाएगी, 15×3 = 45, 450 रुपये, और इसके हो जाएंगे 14×3 = 42, मतलब 420 रुपये। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं 300, 420 और 450, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0, 5 और 2 7, 4 4 8 और 3 11।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1170, ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? तो 88 किलोमीटर को हमें किस में तोड़ना पड़ेगा? सेंटीमीटर में तोड़ना पड़ेगा। तो 88 किलोमीटर को अगर हम मीटर में तोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगी, तो ये आ गया 88,000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी पूरी डिस्टेंस। ओके, और अभी हमें क्या निकालना? हमें निकालना उसके जो पहिया है उसका हमें सरकमफेरेंस निकालना है। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी है? 56 सेंटीमीटर। तो ये है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आधी। तो 27 दूनी 56, 28 दूनी 56, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। ठीक है, तो 728 और 4400 के कितना होता है? 176 सेंटीमीटर। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी d/, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 88, 1 2 3 4 5 बटे में 176। तो अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 50,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसके परिवर्त का अक्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज दे रखी है इस प्रकार से। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? 2, और इसकी वैल्यू इसमें दे रखी है 1.5। अभी हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस में 1.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1.5 का स्क्वायर होता है 15, 2.25, तो ये हो जाएगा 6.25, जो कि स्क्वायर होता है किसका? 2.5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमें बताना है कि इसका परिवर्त का अक्षेत्रफल बताना। जैसे कि ये वाला अगर हम इसमें परिवर्त बताते हैं तो इसका अक्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो अक्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अक्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर। πr स्क्वायर, अगर हम रेडियस की वैल्यू निकालते तो ये रेडियस की वैल्यू यहाँ से डायमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेडियस नहीं है, ये वाली हो जाएगी हमारी डायमीटर। पूरा पूरा ये वाला यहाँ पे इस प्रकार से डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा, ना कि बार वाला। ये वाला बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो रेडियस, ये डायमीटर कितना है? डायमीटर डायमीटर का है, तो हम अगर रेडियस निकालना चाहे तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी। रेडियस इक्वल टू 2.5/2 इक्वल टू आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये आ गया 22/7। वो 22/7 तो रखना ही नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू पहले ही दे रखी है इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू आर 1.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1.5625 इंटू पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1.5625। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 1 का और वर्ष 3 का हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा 200 + 10 + 70 + 20, ये कितना हो गया? 300। ठीक है, और ये हो गया 120, 140, 150 और 450 कितना हो गया? ये हो गया 600।
बटे में 600, हमें प्रतिशत निकालना, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको इससे काटते तो ये आ गया 2 और ये आ गया 50%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी वाला 50%। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? 18th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। मतलब इसमें मान रखा है कि दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना दे रखा है? 9, 3, 7, 5, ठीक है। और x को हम बड़ी संख्या मान लेते हैं और y को छोटी संख्या। तो जब x को y से डिवाइड किया जाता है तो कितना हो जाता है? 15 भागफल आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 15y। ओके, तो इसको हम किसके अंदर रख देंगे? इस वाली वैल्यू के अंदर रख देंगे यहाँ पे x की। तो यहाँ पे आ जाएगा 15y इंटू वाई इक्वल टू 3, 9, 7, 5। 15y स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, 9, 7, 5 वाई स्क्वेयर। अगर हम इससे इसको काटते तो ये कितना हो गया? ये आ गया 625। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? वाई स्क्वेयर की 625 आ गई, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 25, ठीक है, 25 होगी। अभी हम y की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 15, 375, ठीक है। 375 वैल्यू आ गई। हमें बताना है इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो x और y का जोड़ बताना है। तो 375 प्लस में आ जाएगा 25 इक्वल टू आ जाए 400, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है, ठीक है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? तो यहाँ पे दे रखा है कि 1/7 की हानि होती है, तो 7 पर मतलब 1 की हानि, तो ये हो जाएगी 6 की हानि, ठीक है। और ये हानि हुई है 144 रुपये में बेचने पर। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका है 24 गुना, ठीक है। तो हम इसका सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा? 24 सत्ते 168 गुणा में यहाँ पे कर देंगे 24, ठीक है। तो अगर ये 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ बताना है। तो 189 में अगर बेचते हैं तो कितने का लाभ होता है? ये होता है 21 रुपये का लाभ, ठीक है। किस पर? 168 पर, गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है। अगर हम इससे उसको काटते तो ये आ गया 8 गुणा, 8 से भाग हो गया। इससे अगर इसको काटते तो 12, 8, 96 पॉइंट आ गया 5, ठीक है। तो 12.5 आ जाएगा हमारा लाभ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए मैथ के। थैंक यू।